मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ कि जो एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, इनका अटेंशन का डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। इनका ध्यान एक जगह टिक के लग पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप इनको कोई इंस्ट्रक्शंस दीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी से जुड़े हुए बच्चों को अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दीजिए और उनको बताइए कि आपको पहले ये काम करना है, जब ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये दूसरा काम करना है, और जब आप दूसरा काम कर लेंगे तो आपको एक तीसरा काम करना है, तो इस तरह के बच्चों के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस तरह के बच्चों के अंदर जैसे मैंने बताया बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होती है, और उनकी सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चों की बुद्धि 7 से 15 पॉइंट्स नीचे हो सकती है। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये भी हमें याद रखने की बात है कि जो एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जुड़े हुए बच्चे, इनका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से बहुत ही डिसइनिबिटेड होता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट नहीं होता, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शाइनेस नहीं होती है, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव होता है। मतलब इंट्रूसिव का मतलब ऐसी जगह भी है चले जाते हैं जहाँ इन्हें नहीं जाना चाहिए। बाजार में कहीं पर भी घूम सकते हैं, बगैर किसी जान पहचान के किसी के साथ भी उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, और इनका व्यवहार बहुत ही जिसे कह सकते हैं इमेच्योर होता है। अभी मैंने बताया कि अगर इन बच्चों के साथ आप कोई न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो उसमें परफॉर्मेंस होती है बहुत पुअर होती है। साथ ही साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर होती है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि हम एडीएचडी के बच्चों को पहचान सकें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, और पेशेंस की कमी होने की वजह से इस तरह के बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी काम को तुरंत करना है और करने से पहले अपने आप को नियंत्रित करना इनके लिए संभव नहीं होता है। एक काम करते हैं, उसके बाद दूसरा काम करने लग जाते हैं, और आप देखेंगे कि दूसरा काम करने के समय पहले काम को पूरा किया कि नहीं किया ये इनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। इनके मन में जो आ गया तो वो करने लगते हैं बगैर बहुत ज़्यादा सोच विचार किए हुए। अपने माँ बाप के साथ मिलना जुलने में इन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल बच्चों की तरह अपने माँ बाप के साथ इनके इमोशनल रिलेशन नहीं डेवलप हो पाते हैं, और अफेक्शंस की जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। अपने माँ बाप के नॉर्मल इमोशनल रिएक्शंस को इनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। केयर गिवर के प्रति इनके लिए अटेंशन नहीं होता है, और माँ बाप के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना, उनके इंस्ट्रक्शन और सुझावों के ऊपर गौर करना और उस हिसाब से अपने व्यवहार को नियंत्रित करना इनके लिए संभव नहीं होता है। अपने इस बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चों की सामाजिक छवि अपने ग्रुप में, अपने साथियों के बीच में बहुत ही नेगेटिव रहती है। इस तरह के बच्चों को सामाजिक जो एक क्रम होता है उसमें बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और बाहर के लोग, समाज के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार इस तरह के बच्चों को कभी भी बहुत सीरियस तरीके से अपने मन में नहीं समझ पाते हैं कि इन लोगों का कोई सामाजिक छवि अच्छा है या इनकी सामाजिक सोशल वैल्यूज़ है। बस ये मान के चला जाता है कि इस तरह के बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं, या वो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको कुछ भी कह लो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सामाजिक छवि इस तरह के बच्चों की जो होती है वो इस तरह से होती है कि उनकी सामाजिक छवि को बहुत ज़्यादा लोग रेस्पेक्टेबल नज़र से नहीं देख पाते हैं। आप ये भी ध्यान देंगे कि जो हाइपर एक्टिविटी से एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, इनके अंदर एंजाइटी बहुत कम होती है, इनके अंदर फियर नहीं होता है, एम्बैरेसमेंट नहीं होता है इनके अंदर, और इनको डर नहीं लगता है, घबराहट नहीं होती है किसी भी काम को करने में। इम्पल्सिव इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जो मन में आता है कर डालते हैं, और उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
ओवर एक्टिविटी होते हैं, रेस्टलेसनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया है, ओवर ADHD से जुड़े हुए बच्चों के अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो रेस्टलेसनेस होने की वजह से ही एक जगह टिक कर बैठ पाना, एक जगह टिक के पढ़ाई कर पाना, एक जगह टिक के किसी दिए गए होमवर्क को कर पाना, एक जगह टिक के बैठ के खाना खा पाना, नहाना। किसी सामाजिक परिस्थिति में अगर उम्मीद की जाती है कि बच्चे एक जगह चुपचाप बैठेंगे, तो ऐसा करना ADHD से जुड़े हुए बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा स्कूल परफॉर्मेंस इनकी बहुत पुअर होती है, मैंने बताया है आपको। और स्कूल परफॉर्मेंस पुअर होने के साथ साथ जो एक और प्रॉब्लम या एक और समस्या इस तरह के बच्चों के साथ देखने को मिलती है, वो ये है कि इस तरह के बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी भी पाई जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज के रूप में देखा जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, जहां पर बच्चों को पढ़ने, लिखने, समझने, याद करने से जुड़ी हुई समस्या होती है। राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है ADHD से जुड़े हुए बच्चों को, मतलब शब्दों को एक निश्चित आकार के साथ बनाना, शब्दों को पेन या पेंसिल की सहायता से कॉपी में उकेरना या उनका ढांचा तैयार करना, इस तरह के बच्चों के लिए मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि उनकी फाइन मोटर एक्टिविटी उतनी डेवलप नहीं हो सकती ताकि वो पेन को अच्छे से या पेंसिल को अच्छे से पकड़ सके, और किसी भी एक अक्षर का जो नॉर्मल साइज है उस हिसाब से अपने उंगलियों को यूज करते हुए उस अक्षर का साइज, शेप को निर्धारित कर सकें। इसके अलावा इस तरह के बच्चों को अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी की जो दूसरी समस्या होती है वो रीडिंग प्रॉब्लम होती है। क्योंकि शब्दों को समझ नहीं पाते, शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इस वजह से इस तरह के बच्चों के अंदर पढ़ने से जुड़ी हुई समस्या भी भयंकर रूप से देखने को मिलती है। रीडिंग, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है इस तरह के बच्चों के अंदर। आप देखेंगे कि अरिथमेटिक करते समय अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है, एक जगह टिक के बैठने की ज़रूरत होती है। अब जिस बच्चे को पहले से ही अरिथमेटिक लर्निंग और अटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ADHD के बच्चे को अटेंशन की प्रॉब्लम है, तो अरिथमेटिक जैसी एबिलिटी, कैलकुलेशन एबिलिटी, जहाँ पर अपने मस्तिष्क को शांत रखने की ज़रूरत है, मन को शांत रखने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, तो इस तरह के बच्चों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्कूल परफॉर्मेंस, एकेडमिक इंटरेस्ट और एकेडमिक एंथुजियाज्म ADHD से जुड़े हुए बच्चों के अंदर बहुत कम होता है, बहुत उनका पुअर परफॉर्मेंस होता है एकेडमिक एग्जाम्स में। टीचर इस तरह के बच्चों के बारे में अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि आपका बच्चा ध्यान से पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा एक जगह चुपचाप बैठता नहीं है। इस तरह की बातें टीचर से आपको देखने को मिलेंगी, और टीचर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे के अंदर पढ़ाई से जुड़ा हुआ उत्साह नहीं है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जुड़े हुए जो मैंने अभी लक्षण बताए हैं, उनमें एक और लक्षण आता है इनअटेंशन। इस तरह के बच्चों के अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। अटेंशन की प्रॉब्लम के अंतर्गत मैंने अभी जैसे बताया कि अगर उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाए जिसमें 2 या 3-4 काम उनको एक साथ करना, एक के बाद एक करने, तो ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होता है। उनको अगर कोई बारीक काम दिया जाए, बारीक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, महीन इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, और कई सारे कामों को जोड़ते हुए फिर दूसरा काम करने को बोला जाए, तो ऐसा करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता है। टीचर के द्वारा क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इनके लिए मुश्किल होता है, और इस वजह से अपने होमवर्क को कॉपी करना इनके लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है, और ये होमवर्क को कॉपी नहीं कर पाते हैं, टीचर के इंस्ट्रक्शंस को लिख नहीं पाते हैं, टीचर के इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पाते हैं। खेल खेलते समय आप देखेंगे कि इनके अटेंशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। खेल खेलने के नियम होते हैं, किसी खेल को
पूरा करने के लिए आपको उसके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और चूंकि एडीएचडी के बच्चों के साथ अटेंशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये खेल के जो नियम हैं उनको भी फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी से डिसऑर्डर से जुड़े हुए बच्चे हैं, इनके अंदर लिसनिंग इम्पेयरमेंट भी होता है। किसी की बात को ध्यान से ना सुन पाना भी इनके एक नॉर्मल व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नॉर्मल व्यवहार एडीएचडी के हिसाब से, मतलब बहुत सारे एडीएचडी से जुड़े हुए बच्चों का व्यवहार, लिसनिंग कैपेसिटी उनकी पुअर होगी, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी बातें ऑलरेडी चलती रहती हैं, इसलिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सुन पाना इनके लिए मुश्किल होता है। होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते, क्लास वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों के साथ बैठ के स्टेप बाय स्टेप कुछ काम करना इनके लिए संभव नहीं होता है। और अगर इनको स्कूल में कोई काम दिया जाए, अगर इनको किसी टीम का एक हिस्सा बनाया जाए, तो ये उस टीम के सिंक्रोनाइजेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर इनको कोई ऑर्गेनाइज करने वाला काम दिया जाए और इनको 3-4 कामों को बताया जाए कि आपको इनको मिला के एक कोई नया काम बनाना है या एक नई एक्टिविटी डेवलप करनी है, तो ऐसा करना इनके लिए मुश्किल होता है। बैठ के अगर कोई काम करना है तो इनको इंस्ट्रक्शन अगर टीचर से मिलता है कि आपको बैठ के एक काम करना है, तो ऐसा करना इनके लिए संभव नहीं होता है। चाहे वो होमवर्क से जुड़ा हुआ हो, चाहे घर के काम से जुड़ा हुआ हो, या किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो, ऐसा करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जुड़े हुए सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको आज हमने समझने की कोशिश करी है। और इससे जुड़ी हुई और बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और समझेंगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जुड़े हुए रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें।